नमस्कार दोस्तों। आज हम AARO एग्रोनॉमी 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एग्रोनॉमी के क्वेश्चन कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्टिमा व सीमांत कारकों का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लॉ ऑफ ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर। दोस्तों इसका सही आंसर है सेकंड, ब्लैकमैन ने 1905 में सीमांत कारकों का सिद्धांत लॉ ऑफ ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is the nearest to its minimal value। यानी कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा कारकों द्वारा प्रभावित हो रही है तो उसमें जो मिनिमल वैल्यू में जो कारक है वो उसको अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव एंड येलोइंग ऑफ इंटायर लीव्स फॉलोड बाय whiteness occurred due to the deficiency of। दोस्तों इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव यानी कि जो नई पत्तियां होती है उनमें अंतःशिरा क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट आयरन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड पोटेशियम और फोर्थ कैल्शियम। इसका सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट आयरन। आयरन की वजह से इन पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, जो नई पत्तियां होती है उनमें, और उसके बाद पूरी जो पत्ती होती है वो पीली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुगर बीट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ। शुगर बीट यानी चुकंदर की फैमिली कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, चिनोपोडियेसी या टिलियेसी। इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड, चिनोपोडियेसी। शुगर बीट चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नाम बीटा वल्गरेस है और जो इसकी फैमिली है एमरेंथेसी, जो फॉर्मली चिनोपोडियेसी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी कि कौन सा एक वर्षा का रूप नहीं है बारिश का? ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट है हेल, सेकंड स्नो, थर्ड फ्रोस्ट और फोर्थ है स्लीट। यानी कि हिंदी में आप समझे तो फर्स्ट ओलावृष्टि, सेकंड हिमपात, तीसरा पाला और चौथा तुषार। तो दोस्तों जब ओलावृष्टि बारिश के साथ होती है, हिमपात भी बारिश के साथ होता है, तुषार भी एक बारिश के साथ में होता है, लेकिन पाला बारिश के साथ में नहीं होता है दोस्तों। पाला जो वायुमंडल के अंदर जलवाष्प होती है, जब वो ठंडी होके डायरेक्ट ठोस रूप में बर्फ में कन्वर्ट होती है तो उसे पाला पड़ना कहते हैं दोस्तों। तो ये वर्षा का रूप नहीं है और इसका सही आंसर भी थर्ड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द गेन इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ऑन ए यूनिट ऑफ टाइम इज नाउ एज। इकाई समय में पौधे के शुष्क भाग में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों CGR, क्रॉप ग्रोथ रेट। CGR यानी क्रॉप ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला है W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1। W1 और W2 का मतलब दोस्तों ड्राई वेट ऑफ द एरियल प्लांट पर यूनिट एरिया गेन एट टाइम T1 और T2 रेस्पेक्टिवली। और दोस्तों इसकी इकाई होती है ग्राम पर मीटर, ग्राम मीटर स्क्वायर -2 डे -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, जहां एक या एक से अधिक फसलों को पंक्तियों में लगाया जाता है, कहलाता है। दोस्तों दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना और उनको पंक्तियों में लगाना, एक साथ लगाना तो इंटरक्रॉपिंग हो गया और पंक्तियों में लगा रहे हैं तो रो इंटरक्रॉपिंग हो गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर है रो इंटरक्रॉपिंग। आपका जो सेकंड ऑप्शन है
वो इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टाइप ऑफ पोटेशियम एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉइल क्ले कॉम्प्लेक्स एंड रिप्लेसेबल विथ न्यूट्रल साल्ट इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम इज नाउ एज। जो मिट्टी में जो पोटेशियम होता है दोस्तों, मिट्टी की सतह पर एब्जॉर्ब्ड रहता है, और जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रल साल्ट्स होते हैं उनमें उनके साथ में रिप्लेसेबल होता है, उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड, एक्सचेंजेबल पोटेशियम। यानी कि जो मिट्टी के जो कणों पर जो पोटेशियम होता है वो उस साल्ट के साथ एक्सचेंजेबल होता है, और जो मिट्टी के जो ऊपर जो साल्ट जो पानी के अंदर घुल के सोल्यूबल हो जाते हैं वो वाटर सोल्यूबल कहलाते हैं, और जो उनके साथ एक्सचेंज नहीं होते हैं ना ही वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनफ्लोरेसेंस स्टेज ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड। शुगर गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है टेस्लिंग, सेकंड सिल्किंग, हेडिंग या एरोइंग। इसका सही आंसर दोस्तों चौथा है एरोइंग। टेस्लिंग एंड सिल्किंग जो है वो मेज में होती है, और जो हेड इन्फ्लोरेसेंस है वो शुगर सनफ्लावर में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड कैन प्रोड्यूस सीड विदाउट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कौन सा खरपतवार है जो बिना पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के यानी निषेचन के बीज उत्पन्न करता है? दोस्तों जो ऑप्शन है आपके सामने है, और इसका सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट, टेरेक्सम ऑफिसिनल। ये टेरेक्सम ऑफिसिनल का चित्र है दोस्तों, इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई। जो राइस के अंदर बैक्टीरियल लिप ब्लाइट बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों जेंथोमोनास ओराइजी। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो अदर ऑप्शन है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिसिस, पक्सिनिया पेनिसेंटी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, इनके जो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिसिस है उससे बाजरा में अर्गट डिजीज होती है, पक्सिनिया पेनिसिटी से रस्ट डिजीज होती है, और जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है उससे बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू होती है, जिसे ग्रीन एयर डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट। ऑप्शन है राइस, सोयाबीन, सनफ्लावर, सुगरकेन। इसमें से सही आंसर है दोस्तों चौथा, सोरगम, ज्वार। ये C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। कुछ और C4 प्लांट के एग्जाम्पल हैं, कॉर्न, मक्का, सुगरकेन, सोरगम, सोरगम बाइकलर, कॉमन मिलेट और जाइंट मिलेट। ये C4 प्लांट के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है? ऑप्शन है 2,4-D पेंडिमिथाइलिन, आइसोप्रोटिडोन, ग्लूफोसिनेट, अमोनियम। तो सही आंसर है दोस्तों चौथा, ग्लूफोसिनेट अमोनियम। कुछ और एग्जाम्पल हैं दोस्तों नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के, ग्लाइफोसेट, एट्राजिन, डाइक्वेट, मेट्रिब्यूजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों में उत्सर्जन अनुपात न्यूनतम होता है? विच ऑफ टाइप ऑफ प्लांट हैज ए लोएस्ट ट्रांसपिरेशन रेशियो। तो ऑप्शन ये आपके साथ में तो सामने है दोस्तों, इसका सही आंसर है केम प्लांट। केम प्लांट में उत्सर्जन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द CNS रेशियो इन मोस्ट वेल ड्रेनेड एंड नॉन कैल्करियस सॉइल। जो अच्छी जल निकास वाली भूमि होती है और बिना कैल्शियम वाली होती है उनमें कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो क्या रहता है दोस्तों?
ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर है थर्ड। कार्बन 120 इंटू 10:1.4 ये CNS रेशियो रहता है वेल ड्रेनेड और नॉन कैल्कुलस सॉइल का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द proportion of water delivered to the irrigation field from total water delivered from the source is now as, यानी कि दोस्तों वाटर proportion of water delivered to irrigation field from total water delivered from the source, इनके बीच का रेशियो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट वाटर कन्वेनियंस इफिशिएंसी, जल परिवहन दक्षता। इसके अलावा दोस्तों वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अप्लाइड। वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी है द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप टू द वाटर नीडेड टू रीच फील्ड कैपेसिटी। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी दोस्तों द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट रीच द लीस्ट वाटर part of fields, it's now as the uniform coefficient। ये दोस्तों ये जो आपके ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए गए थे, इनके अंदर जो ऑप्शन थे उनकी चारों की डेफिनेशन है और उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको भी याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्हेन द रेनफॉल रिसीव्ड इन मोर देन इट इज कॉल्ड रेनी डे। रेनी डे किसे कहते हैं? जब दोस्तों एक दिन के अंदर 2.5 mm पर डे से ज्यादा अगर बारिश होती है तो उसे रेनी डे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सेकंड 2.5 mm पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप की जल मांग क्या है? दोस्तों राइस और शुगर केन दो ऐसी क्रॉप है जिनकी जल मांग सबसे ज्यादा रहती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1500 से 2500 mm, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द टिलेज सिस्टम इन विच मैकेनिकल सॉइल मैनिपुलेशन इज रिड्यूस टू ट्रैफिक एंड सीड बेड प्रिपरेशन ओनली इज रेफर टू। ऑप्शन है दोस्तों प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी, मिनिमल टिलेज या जीरो टिलेज। सही आंसर है दोस्तों चौथा जीरो टिलेज। ये दोस्तों कुछ डेफिनेशन है सेकेंडरी टिलेज, मिनिमम टिलेज या जीरो टिलेज किसे कहते हैं, ये भी आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दोस्तों इन सबको समझाने में वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द रेशियो बिटवीन मास ऑफ वाटर वेपर एंड मास ऑफ ड्राई एयर विथ विच वाटर इज एसोसिएट इज नाउ एज। मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर के बीच का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है मिक्सिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन बॉर्डर इरिगेशन मेथड द recommended safe limit of land slope is sandy loam to sandy soil is। जो बॉर्डर इरिगेशन मेथड है उसमें सेफ लिमिट क्या है लैंड स्लॉप सैंडी लॉम टू सैंडी सॉइल के लिए, इरिगेशन के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसका सही आंसर है फर्स्ट 0.25 से 0.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होलो शूट पैरासाइट, यानी कि संपूर्ण तना परजीवी कौन सा है? ऑप्शन ओराबेंकी, स्ट्राइगा, कस्कुटा, लॉरेंथस। सही आंसर है दोस्तों कस्कुटा। इसकी एक बहुत ही छोटी ट्रिक है दोस्तों जिससे आप इन सबको याद रख सकते हैं, इसे क्लोज कहते हैं। क्लोज यानी क्लोज में सी का मतलब कस्कुटा, एल लॉरेंथस, ओ ओराबेंकी और एस स्ट्राइगा। फर्स्ट सी कस्कुटा संपूर्ण तना परजीवी, सेकंड लॉरेंथस है वो पार्शली आंशिक तना परजीवी, ओराबेंकी संपूर्ण
जड़ परजीवी और स्ट्राइगा आंशिक जड़ परजीवी। तो दोस्तों क्लोज याद रखें और क्लोज याद रखें, इससे आप इसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द क्लाइमेट इन विच पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इट इज क्लासिफाइड एज। दोस्तों वह क्लाइमेट जिसमें जिस पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता है वो जो सालाना प्रेसिपिटेशन एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है उससे भी ज्यादा होता है, तो उसे किस में क्लासिफाइड करते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, ड्राई क्लाइमेट्स, रेगिस्तानी एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द टाइप ऑफ मिमिक्री इन विच वीड हैव सिमिलर हाइट एंड राइपिंग टाइम टू दैट ऑफ द एसोसिएट क्रॉप प्लांट्स। टाइप ऑफ मिमिक्री वीड होता है दोस्तों जिनका ऊंचाई और पकने का समय क्रॉप के समान ही होता है, तो उस टाइप के जो एसोसिएट क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको, उन वीड को कौन सा क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही इसमें जो ऑप्शन है, फिनोटाइपिक मिमिक्री कहते हैं, सीड मिमिक्री कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री या बायोलॉजिकल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी हाइट और राइपिंग जो टाइम है वो सिमिलर क्रॉप के समान होता है। जितनी क्रॉप की हाइट है वो वेट भी उतना ही बड़े होंगे, और जब क्रॉप पकेगी तब वो भी पकेंगे, इसलिए क्रोनोलॉजी सेम है इसलिए। और इसके अंदर दोस्तों दूसरा है फिनोटाइपिक मिमिक्री, सीड मिमिक्री और बायोलॉजिकल मिमिक्री के बारे में ये चीज और डाटा है जिन्हें आप पढ़ लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रोट इज द डिजीज ऑफ। लाल सड़न किसकी बीमारी है, कौन सी क्रॉप की है? तो दोस्तों रेड रोट सबको पता है आपको, जैसे शुगर केन की डिजीज है, तो फर्स्ट आंसर इसका शुगर केन। और रेड रोट कोलेडोट्राइकम फाल्टेटम की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैज रो इज ए काइंड ऑफ। हैज रो क्या है? न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन मेथड है, इरिगेशन मेथड है, प्लांट एनालिसिस मेथड है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड है? तो सही आंसर है दोस्तों चौथा, सॉइल कंजर्वेशन मेथड। हेज रो एक सिस्टम है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है दोस्तों, जिसमें ट्री एंड परमानेंट वेजिटेबल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइफोसेट इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लाइफोसेट किसका एग्जांपल है? तो सही आंसर है दोस्तों ट्रांसलोकेट हर्बिसाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड आर grouped into number of classes on the basis of capability और limitations। कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस के आधार पर लैंड को कितनी क्लासों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड, 8 क्लासों में बांटा गया है। इसमें लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, अरेबल लैंड क्लासेस और नॉन अरेबल लैंड। 4 क्लासें अरेबल लैंड क्लास में होती है, 4 नॉन अरेबल लैंड्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉइल नाइट्रोजन undergoes process in addition of organic substance with CN ratio more than 30:1, यानी CN रेशियो 30:1 से अधिक है, तब कार्बनिक पदार्थ को मृदा में मिलाने पर मृदा नाइट्रोजन प्रक्रिया में क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा, इमोबिलाइजेशन होगा, अमोनिफिकेशन होगा या अमीनाइजेशन होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों इमोबिलाइजेशन होगा। इन सभी की डेफिनेशंस दोस्तों ये रही है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एक बार पढ़ लें, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ फॉलोइंग वीड इज नेम्ड एज फील्ड बाइंड वीड। फील्ड बाइंड वीड के नाम से किस खरपतवार को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉर्नवोलुलस आर्वेंसिस को फील्ड बाइंड वीड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका दोस्तों ये चित्र है, अगर जिनको उसके बारे में नहीं पता है वो इसको
वो देख के समझ सकते हैं कि वो फीड कैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा हानि समीकरण का सूत्र यानी सॉइल लॉस इक्वेशन कौन सी है? इसमें तो सही आंसर है दोस्तों थर्ड, ए इक्वल टू आर के एल एस सी पी। आर के एल एस सी पी ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है दोस्तों, और इसके हर एक लेटर का एब्रीवेशन और उसका क्या मीन है वो आप इसमें देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैकल्टेटिव वीड आर आल्सो नाउ एज। फैकल्टेटिव वीड जो ऐच्छिक खरपतवार होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो एवोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्पेटियल एरिया फ्रॉम विच रेन और irrigation water is collect and drained through a common point is now as बारिश के पानी स्पेटियल एरिया जहाँ पे रेन और इरिगेशन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है फिर उससे सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में वाटर लॉग, वाटर शेड, वाटर टैंक या वाटर हेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वाटर शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेम ऑफ द एग्रोक्लाइमेटिक जोन फर्स्ट सी ऑफ राजस्थान। जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है फर्स्ट सी उसका नेम क्या है? तो इसका सही आंसर है हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। दोस्तों ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो ये 10 हैं आपके सामने है, और इनका एब्रीवेशन भी ये आपके सामने रहा, ये आप जरूर याद कर लें, इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ क्वालिटी प्रोटीन वेज। सही आंसर HQPM फर्स्ट। नेक्स्ट टीलेज ऑपरेशन डन व्हेन द सॉइल इज इन ए सैचुरेटेड कंडीशन इज रेफर्ड टू एज। जब सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में होती है तब जो टीलेज ऑपरेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों वेट टीलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ऑल वेदर फिनोमिना occurs। वायुमंडल की वह परत जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है वो कौन सी है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आइनोस्फियर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रोपोस्फियर। ये रही दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये अर्थ है पृथ्वी, इसके चारों तरफ जो फर्स्ट होता है फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर होती है। तो जो ट्रोपोस्फियर में अधिकतर जो मौसमी घटनाएं होती है यहाँ ट्रोपोस्फियर में होती है, और इसके अलावा जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर में होती है। इसको और आप इनसे डायग्राम से समझ लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ photosynthetically active radiation to total solar radiation in tropic and temperate region is। क्या होता है दोस्तों फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन और टोटल सोलर रेडिएशन के बीच का रेशियो ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन के लिए क्या होता है? तो सही आंसर है दोस्तों सेकंड 0.50। नेक्स्ट है बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज। सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सूरजमुखी का हेलियंथस एनस। इसके अलावा दोस्तों जो ग्लाइसिन मैक्स है ये सोयाबीन का है, रेसिनस कम्युनिस कैस्टर प्लांट का, कार्थेमस ट्रिंक्टोरियस सैफफ्लावर का, और हेलियंथस एनस तो सनफ्लावर का हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन द टेम्परेचर रेंज एट विच मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स ग्रो एट देयर बेस्ट। वो बेस्ट टेम्परेचर जिसपे अधिकतर प्लांट अपना सर्वश्रेष्ठ बढ़वार करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिक्रीज विथ टिलेज ऑपरेशन। यानी कि जब खेत की जुताई करते हैं, भू परिष्करण करते हैं, तो कौन सी सॉइल प्रॉपर्टीज होती है जो फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिक्रीज होगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फोर्थ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर इन प्लांट्स? कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है जो पौधे में विल्गन को बढ़ावा देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एब्सिसिक एसिड। इथिलीन किसी भी चीज को पकाने का कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट needed in plant tissue is equal or less than? कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट कितनी होती है प्लांट टिश्यू में? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड, 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, यानी कि पर ग्राम ड्राई मैटर में 100 माइक्रोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। Which of following herbicide is used for weed control in groundnut? मूंगफली में हर्बिसाइड कंट्रोल के लिए कौन सा खरपतवार नाशी यूज होता है? तो इसका सही आंसर है इमिजाथापर। दोस्तों इमिजाथापर मूंगफली के अलावा सोयाबीन, कॉर्न, राइस एंड पीनट में भी यूज किया जाता है। पीनट मूंगफली में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 750 mm पर एनम इज कॉल्ड? इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड, ड्राई फार्मिंग। 750 से नीचे है तो ड्राई फार्मिंग, 750 से 1150 तक है तो ड्राई लैंड फार्मिंग, और 1150 से ऊपर है तो रेनफेड फार्मिंग। नेक्स्ट, वाटर हेल्ड टाइटली टू द सरफेस ऑफ सोइल particles by absorption force is now is? सही आंसर सेकंड, hygroscopic water. Next, Vigna mungo is a scientific name. किसका है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड, उड़द। उड़द का जो साइंटिफिक नाम है वो विग्ना मुंगो है। मूंग बीन का नाम विग्ना रेडिएटा, किडनी बीन का नाम है फेजियोला वल्गेरिस, काउपी का विग्ना एंगुलाटा, और मोट बीन का विग्ना एक्वांटिफोलिया। दोस्तों इसमें देखिए आप ऑप्शन में थर्ड किडनी बीन दे रखा है इंग्लिश वाले में, और हिंदी वाले में चौला दे रखा है। तो दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के क्वेश्चन पढ़े हो, क्योंकि अधिकतर इंग्लिश को ज़्यादा मान्य किया जाता है, और जो क्वेश्चन की जो कई बार हिंदी कन्वर्ट की जाती है वो भी इंग्लिश से की जाती है, तो हिंदी भी कई बार सही नहीं होती है। तो अगर आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ के करते हैं तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी इन ए सिनोनिम ऑफ? परिवर्तनशील दर तकनीकी एक पर्यायवाची है। सही आंसर है दोस्तों थर्ड, प्रेसियस एग्रीकल्चर, सटीक कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीड विच यूजुअली पैरासिटाइज्ड ए क्रॉप फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल आर कॉल्ड एज? वे खरपतवार जो आमतौर पर किसी फसल को अपने भोजन और जीवित रहने के लिए परजीवी बनते हैं, क्या कहलाते हैं? सेकंड है क्रॉप बॉन्डविड, फसल से बंधा हुआ खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के सुधार के लिए चूने कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग की सिफारिश की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट, एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की सिफारिश की जाती है, जबकि जो क्षारीय मिट्टी होती है, सोडिक सॉइल होती है, उसके लिए जिप्सम की सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्राउंडनट क्रॉप्स? कौन सी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मूंगफली से संबंधित नहीं है? दोस्तों रैपिड फ्लावरिंग, तेजी से फूल आने की अवस्था, पेग फॉर्मेशन, अर्ली पोड डेवलपमेंट या राइपिंग? तो दोस्तों फूल आने की अवस्था मूंगफली से संबंधित है, पैक फॉर्मेशन भी मूंगफली में होता है, अर्ली पोड डेवलपमेंट भी मूंगफली से रिलेटेड है, लेकिन राइपिंग मूंगफली से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है राइपिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, at which pH the forms of phosphorus H2PO4 negative and HPO4 negative both are equally available. कौन सी pH पे दोनों अवेलेबल होते हैं? तो 7.2 इसका सही आंसर है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड. पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर है दोस्तों थर्ड, स्थलीय विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट ऑफ व्हीट इज साइंटिफिकली नाउन एज. गेहूं के फल को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? सही आंसर कैरियोप्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों और प्रति के वार्षिक क्रम और स्थानीय व्यवस्था को कहा जाता है? ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप और क्रॉप एंड फॉलो ऑन गिवन एरिया इज टर्म्ड एज. सही आंसर है दोस्तों क्रॉपिंग पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नाउन एज ए ब्रूम रैप. किसे ब्रूम रैप कहा जाता है? सही आंसर है दोस्तों सेकंड, ओराबेंकी रमोसा. ओराबेंकी को ब्रूम रैप के नाम से जाना जाता है. ये दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी जो अब हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो दिया था वही क्वेश्चन है दोस्तों. जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं मैं उनको डिस्क्राइब इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. अभी अपन सिर्फ जो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे कुछ उनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ. आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें और उनको पढ़ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट if any one of the factor need larger plot and the other require more accuracy, the suitable design will be. फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में यदि किसी एक कारक को बड़ी क्यारी की आवश्यकता होती है और दूसरे को अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, कौन सी डिजाइन उपयुक्त है? तो फर्स्ट है इसका स्प्लिट प्लॉट डिजाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी उपभोगी उपयोग समाहित करता है. कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इंक्लूड्स. कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर है इवेपोट्रांसपिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी. इन दोनों को सम्मिलित रूप से कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर कहते हैं. इसको इंक्लूड करते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर. नेक्स्ट है पिंक बॉलवर्म इज अ मेजर इंसेक्ट. तो ये दोस्तों पिंक बॉलवर्म सभी जानते ही हैं, ये कॉटन का मेजर इंसेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव से शाकनाशी का अपघटन कहलाता है. डिकम्पोजिशन ऑफ हर्बिसाइड अंडर द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन डायरेक्ट इफेक्ट से हर्बिसाइड का डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों क्या होना चाहिए? फोटो डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट, the range of nutrient concentration in plants at which further addition of nutrient will not increase the yield but only increase the nutrient concentration is called. उसे क्या कहते हैं? यानी रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जहां पे और ज्यादा न्यूट्रिएंट ऐड करना इन यील्ड को इंक्रीज नहीं करता है बल्कि न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सफिशिएंसी कहते हैं. डिफिशियंसी उस न्यूट्रिएंट की कमी है, अगर उसकी कमी पर अगर आप उस न्यूट्रिएंट को दोगे तो उपज में वृद्धि होगी. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरक्रॉपिंग इन ड्राई लैंड कैन बी पॉसिबल इन एरिया रिसीव रेनफॉल इन द रेंज ऑफ. वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि में अंतरा फसल संभव हो सकती है. इंटरक्रॉपिंग संभव हो सकती है. तो इसका सही आंसर है दोस्तों 650 से 750 mm ड्राई लैंड एरिया में वहाँ इंटरक्रॉपिंग, अगर इतनी बारिश होती है तो वहाँ इंटरक्रॉपिंग संभव हो जाती है शुष्क एरिया में, ड्राई लैंड. जो ये क्वेश्चन भी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था. नेक्स्ट, which of following transformation is applied when the data consist of small whole number and follow a Poisson distribution?
राइट आंसर है दोस्तों सेकंड, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, द कंट्री विच इन हैविंग लार्ज एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन में कौन से कंट्री का क्षेत्रफल ज्यादा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेकंड, इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग मानसून पीरियड इन इज कॉल्ड ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो ये भी दोस्तों आप सभी जानते हैं, साउथ वेस्ट मानसून को ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इंडिया का कहते हैं। फर्स्ट आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन पर्टिकुलर प्लांट और पोर्शन इज कॉल्ड। किसी पोषक तत्व के किसी विशेष पौधे या बाग में जमा होने को क्या कहते हैं? फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट है आंसर दोस्तों न्यूट्रिएंट अक्यूमुलेशंस, पोषक तत्व का संचय। यानी कि पोषक तत्व किसी विशेष पौधे या बाग में जमा होने को न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन कहते हैं। पौधा जब न्यूट्रिएंट को ग्रहण करता है तो उसे न्यूट्रिएंट अपटेक कहते हैं, और जब न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर फिक्सेशन हो जाता है जिसे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो उसे न्यूट्रिएंट फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहां पर है? सही आंसर है दोस्तों गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया विच इज कंसिस्ट श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इंडिया के कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में राजस्थान का श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आता है? इसका सही आंसर है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन। नेक्स्ट, कैल्शियम कंटेंट इन सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर। एसएसपी में कैल्शियम कितना होता है? सही आंसर है थर्ड, 19%। नेक्स्ट, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो शोभ मंडल है, शोभ मंडल कहते हैं हिंदी में, उसकी तापमान की सामान्य हास्य दर क्या है? लैप्स रेट। तो इसका सही आंसर है 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट। प्रति 1000 फीट पे उसकी 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए डिसऑर्डर ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। उच्च तापमान तनाव के कारण कौन सा विकार जो डिसऑर्डर होता है वो हो जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर है स्टेम ग्लिडर। नेक्स्ट, अपर्दन की व्यवस्था जिसमें मिट्टी की ऊपरी पहली परत को समान रूप से हटाने को कहा जाता है, यानी कि जो यूनिफॉर्म रिमूव होती है टॉप सॉयल एक थिन लेयर के रूप में, तो उसको सीड इरोजन कहते हैं दोस्तों। सही आंसर है सीड इरोजन। सीड इरोजन के आगे की अवस्था रिले इरोजन कहलाती है, उससे आगे की गली इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ लाइव प्लांट सेल पार्ट्स एंड सीड ऑफ ए वीड फ्रॉम ए साइट इज कॉल्ड। किसी भी साइट से कंप्लीट एलिमिनेट कर देना किसी भी पादप या खरपतवार को, उसका इरिडिगेशन कहलाता है दोस्तों, यानी वीड इरिडिगेशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लो सैलिनिटी वाटर इज। कम लवणीय जल की विद्युत चालकता होती है। ऑप्शन आपके सामने है और इन ऑप्शन के अनुसार आपका फर्स्ट आंसर राइट है दोस्तों, 1.5 से 3.0 डेसीसाइमन प्रति मीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर का कौन सा कंपोनेंट है? लाइट, टेम्परेचर, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक विंड। नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर में कौन सा नहीं आता दोस्तों? इसका सही आंसर है कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। नेक्स्ट, HD 2285 वेराइटी ऑफ व्हीट इज सुटेबल फॉर। ये किसके लिए है? नॉर्मल सोइंग, लेट सोइंग या रेनफेड या लो लैंड। सही आंसर है लेट सोइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट इन रेपसीड ऑयल केक। सरसों की खली में औसत नाइट्रोजन कितनी होती है? सही आंसर है दोस्तों 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट।
प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्लाउ, प्लग, प्लो, प्लो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट कौन कौन से होते हैं? मोल्ड बोर्ड प्लो, चिजल प्लो, डिस्क प्लो या रोटरी टिलर। ये प्राइमरी टिलेज है, यानी प्लो जो जितने भी प्लो हैं वो प्राइमरी टिलेज हैं। सेकेंडरी टिलेज में कल्टीवेटर्स, डिस्क हैरो, हैरो एंड रोटावेटर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उपकरण द्वारा प्राप्त किए गए डेटा के विश्लेषण के माध्यम से किसी वस्तु के बारे में बिना संपर्क किए जानकारी प्राप्त करने की योजना और कला क्या कहलाती है? यानी कि ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना बिना उसके कांटेक्ट में आए, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रिमोट सेंसिंग। सही आंसर है रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा जो ऑप्शन है उनके एपिडेमियोलॉजी, मेट्रोलॉजी और साइकोलॉजी की डेफिनेशंस और किसको कहते हैं वो दिया गया है दोस्तों, वो आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकरिंग इज द पार्टिसिपेट इन विच क्रॉप? प्रैक्टिस, डिसकरिंग प्रैक्टिस कौन सी क्रॉप में की जाती है? सही आंसर है दोस्तों तंबाकू, टोबैको में डिसकरिंग की जाती है, पोटैटो में अर्थिंग की जाती है, शुगर कैन में रेपिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर? फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इंडिया में कब आया? तो ये 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इरिवर्सिबल increase in size measured as dry weight which occur throughout the life cycle is called define as, क्या कहते हैं? जीवन चक्र में अपरिवर्तनीय वृद्धि, जीवन चक्र में जो वृद्धि है उसको परिवर्तित नहीं किया जाता, जो शुष्क भार के रूप में मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों ग्रोथ, वृद्धि। सही आंसर है वृद्धि। नेक्स्ट है मॉइस्चर इंडेक्स वैल्यू सेमी एरिड क्लाइमेट्स में। दोस्तों मॉइस्चर इंडेक्स वैल्यू वाला ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल एट विच द वाटर स्टैंड इन ए वेल बिफोर पंपिंग स्टार्ट इज कॉल्ड? पंप शुरू होने से पहले कुएं में पानी जिस स्तर पर होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है दोस्तों स्टैटिक वाटर लेवल, उसको स्टैटिक वाटर लेवल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड? स्टैंडर्ड, द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 क्या कहलाता है दोस्तों? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट। नेक्स्ट, सूखे की वह स्थिति जहां किसी क्षेत्र में लंबी अवधि से वार्षिक वर्षा सामान्य से कम होती कहलाती है? कंडीशन वेयर द एनुअल प्रेसिपिटेशन इन द एरिया इज लेस देन नॉर्मल ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे समय से। मेट्रोलॉजिकली ड्रॉट, मौसमी सूखा कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट, द herbicide पेंडामिथिलिन बिलोंग टू द केमिकल ग्रुप्स? पेंडामिथिलिन कौन से केमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है? सही आंसर है फर्स्ट डाई नाइट्रो एनिलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ, दोस्तों रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, यानी कि जो डेफिनेशन है या जो फॉर्मूला है उसको आप सही से पढ़ के रखें और उसको समझ के रखें। फॉर्मूले को ही लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। द रेशियो ऑफ टोटल लैंड एरिया रिक्वायर्ड under sole cropping to given the same yields obtained in mixed or an intercropping system is called? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा सतह पर जल बहाव द्वारा सिंचाई एवं जल अवशोषण कहा जाता है? द मेथड ऑफ रनिंग द वाटर ओवर द सॉइल सरफेस एंड allowing it to infiltration is now as surface irrigation. Next question, which one of the following value denote a perfect negative correlation? कौन सी वैल्यू परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को डिनोट करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following is not the basic principle of design of experiment?
डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है? रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल ऑफ एरर या एनोवा? देखो रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट में मेनली किया जाता है रेप्लिकेशन की तरह, रेंडमाइजेशन भी किया जाता है, लोकल कंट्रोल भी रखा जाता है। एनोवा नहीं है दोस्तों, सही आंसर है एनोवा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मर्ट किसकी गंभीर बीमारी, यानी स्मर्ट किस में होती है? ये क्वेश्चन भी अपन एक्स्ट्रा फैक्ट में पहले अपन देख चुके हैं दोस्तों, और इसमें ये स्मर्ट मेनली बाजे की बीमारी है। नेक्स्ट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रेडा हैदराबाद, क्लासिफाइड प्लग डिप्ड एज सेलो। क्रेडा के अनुसार जो उथली या जो शेलो उथली जो जुताई है उसकी डिप्थ क्या होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेकंड, 5 से 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रॉपलेट साइज ऑफ ड्रिजल इज, ड्रिजल की ड्रॉपलेट साइज क्या है? सही आंसर है फर्स्ट, लेस देन 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिलोमीटर उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? टोटल सोलर रेडिएशन या डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, डिफ्यूज सोलर रेडिएशन या नेट सोलर रेडिएशन? सही आंसर है सेकंड, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन मापने के लिए पायरिलोमीटर का उपयोग किया जाता है। कुछ ये दूसरे और उपकरण दिए गए हैं, टोटल सोलर रेडिएशन, नेट सोलर रेडिएशन, इनको मापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिकल मेथड ऑफ वाटर फोरकास्टिंग इज यूज्ड फॉर, मौसम पूर्वानुमान की सांख्यिकी विधि उपयोग में ली जाती है, कौन सी ली जाती है? तो सही आंसर है सेकंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड फर्टिलाइजर? मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक दोस्तों वो उर्वरक जिसमें दो या दो से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम। तो आपके जो ऑप्शन है दोस्तों, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में सिर्फ नाइट्रोजन है, कैल्शियम है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी फॉस्फोरस है, डीएपी में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है, और म्यूरेट और पोटास में सिर्फ पोटास है। तो इसका सही आंसर दोस्तों थर्ड हो गया, डीएपी, डाइमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a single productivity index which incorporated monetary value of all crop in a system is now, एकल उत्पादकता सूचकांक जो एक प्रणाली में सभी फसलों के मौद्रिक रूप को शामिल करता है के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है फर्स्ट, मॉनेटरी इंडेक्स के, मौद्रिक सूचकांक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट का ओरिजिन कहाँ है? थर्ड, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज हाईएस्ट गिनिंग परसेंटेज, यानी ओटाई परसेंट कौन सी जो कॉटन है उसका सबसे ज्यादा होता है? इसका सही आंसर है सेकंड, कोस्पियम अर्बोरियम का गिनिंग परसेंट सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ राइजोबियम इज सुटेबल फॉर किडनी बीन? किडनी बीन मतलब राजमा दोस्तों, की हिंदी में उसको राजमा बोलते हैं, किडनी बी को। तो इसके लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति सुटेबल है? तो जो राइजोबियम की जो सुटेबल वेराइटी है किडनी बीन या राजमा के लिए, वो राइजोबियम फेजोली है, फेजियोली दोस्तों, फर्स्ट, थर्ड आंसर है फेजियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कंप्यूट द डिस्चार्ज थ्रो एंड 90 डिग्री वी नॉट वेयर? सही आंसर दोस्तों फोर्थ, Q इक्वल टू 0.0138 H की पावर 5/2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भू परिष्करण का कौन सा उद्देश्य फसल उत्पादन में सहायक है? फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ टिलेज इज हेल्पफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शंस। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसका सही आंसर है सारे। ए पेस्ट एंड पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, नॉन क्रस्टेड सॉइल टू परमिट सीडलिंग इमरजेंस के लिए नॉन क्रस्टेड सॉइल मिल जाती है, मिक्सिंग द अप्लाइंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, मेन्योर और फर्टिलाइजर जो देते हैं उनको मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कृषि क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर बारानी खेती होती है? तो दोस्तों ये सबको पता है, 2/3 यानी 67% क्षेत्र पर बारानी खेती होती है। नेक्स्ट है, फॉस्फोरस
P से P2O5 में ट्रांसलेट करने के लिए इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा? सही आंसर है 2.29। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, एक प्रकार का इंटरक्रॉपिंग सिस्टम जिसमें yield of both crops grow together are found to be higher than yield of their pure crops on unit area basis. इस नाउवेज यूनिट एरिया बेसिस पे उनकी प्योर क्रॉप होते हैं उससे ज्यादा हायर प्रोडक्शन आता है, उसको क्या कहते हैं? सही आंसर है फोर्थ, साइनर्जेटिक क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड क्लोडिनाफोप प्रोपर्जिल शाकनाशी है, तो ये दोस्तों पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क भार के आधार पर चिकनी मृदा में क्षेत्र क्षमता पर उपलब्ध नमी की मात्रा होती है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच इज अवेलेबल इन क्ले सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी बेस्ड ऑन ड्राई वेट ऑफ सॉइल, तो ये है दोस्तों फोर्थ, 25 से 40% तक। नेक्स्ट, शाकनाशी के रूप में कैल्शियम साइनाइड की भूमिका की खोज कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड, 1900 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे में अर्गट किसके कारण होता है? तो अर्गट किसकी वजह से होता है दोस्तों? फर्स्ट क्लेविसेस फ्यूजिफॉर्मेसिस, ये भी अपन एक्स्ट्रा फैक्ट में पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कल्टीवेशन ऑफ सिंगल क्रॉप इन ए गिवन फील्ड इन ए क्रॉप सीजन इज नाउ एज, फसल के मौसम में किसी दिए गए खेत में एक ही फसल की खेती को के रूप में जाना जाता है एकल फसलीकरण या मोनोकल्चर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचित होने वाली फसल के चरम उपभोग अवधि के दौरान किसी दिए गए डिजाइन में एक सिंचाई लगाने के लिए जितने दिनों की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है, यानी कि जो डेज का इंटरवल होता है, द नंबर ऑफ डेज दैट कैन अलाउ फॉर अप्लाई वन इरिगेशन टू गिवन डिजाइन यूज्ड टू ड्यूरिंग द पीक कंजप्शन ऑफ यूज्ड पीरियड ऑफ द क्रॉप बीइंग इरिगेटेड इज कॉल्ड इरिगेशन पीरियड, सिंचाई अवधि कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ सॉइल conserving and soil depleting crop in alternate strip running perpendicular to the slope of the land is called, भूमि की ढलान के लंबवत वैकल्पिक पट्टियों में मृदा संरक्षण और मृदा क्षयकारी फसलों को उगाना क्या कहलाता है दोस्तों? थर्ड है इसका आंसर स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर प्राप्त होती है क्या कहलाती है? लाइट सैचुरेशन पॉइंट कहलाती है दोस्तों। सही आंसर लाइट सैचुरेशन पॉइंट। नेक्स्ट, किस फसल में रेटूनिंग की जाती है? तो रेटूनिंग किस में की जाती है दोस्तों? शुगर कैन में। शुगर कैन में रेटूनिंग की जाती है, ग्राम में निपिंग की जाती है, आलू में अर्थिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ बरसीम, बरसीम का ओरिजिन कहाँ है? तो एशिया माइनर बरसीम का ओरिजिन है दोस्तों। नेक्स्ट, मक्के का वानस्पतिक नाम? डेंट मैज का बोटनिकल, मैं देखो दोस्तों मैंने पहले ही बोला था हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़े। अब इसमें मक्के का वानस्पतिक नाम, मक्के का तो जिया मेज ही होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पता चलेगा बॉटनिकल नेम ऑफ डेंट मैज का बॉटनिकल नेम पूछा है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, जिया मेज इंडेंटाटा। जिया मेज इंडोराटा इंडियन कॉर्न है, जिया मेज एमाइलेसी फ्लोर कॉर्न है, और जिया मेज एवर्टा पॉप कॉर्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पीरियड, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों सेकंड सही नहीं है, बाकी आइसोबार वायुमंडलीय दाब को मिलाने, आइसोबार वायुमंडलीय दाब से संबंधित, आइसोहाइट वर्षा से और आइसोहेल्स प्रकाश से। आइसोटेक एक काल्पनिक लाइन है दोस्तों जो मैप या चार्ट पे जो कनेक्ट करती है इक्वल विंड स्पीड के पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली है आइसोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बदलता है और नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम राइस इज आल्सो नाउ एज, जीएम राइस को किस नाम से जाना जाता है जीएम को दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सेकंड गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के नाम से भी जीएम राइस को जाना जाता है। नेक्स्ट है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाटर रिक्वायर्ड एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट और इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसमें सही रिलेशनशिप कौन सी है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर है सेकंड, WR इक्वल टू IR प्लस ER प्लस S। तो दोस्तों ये था हमारा RPSC द्वारा करवाया गया 2022 में RRR एग्रोनॉमी का पेपर, जिसमें आए हुए एग्रोनॉमी के क्वेश्चन को हमने आपके साथ में डिस्कस किया दोस्तों। और हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आएंगे जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।